नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जैनी एरी एक अनाथ बच्ची थी। वो अपनी क्रूर और अमीर आंट रीड के साथ रहती थी। उनके घर में बेसी नाम की एक नौकर थी। वो जानी से बहुत प्यार भी करती थी, उसे कहानियां सुनाती थी और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती थी। एक दिन जानी का चचेरा भाई उससे झगड़ा करता है और अपनी माँ से जानी की शिकायत कर देता है। आंट रीड सजा देने के लिए जानी को रेड रूम में बंद कर देती है। रेड रूम से बच्चे बहुत डरते थे क्योंकि वहां अंकल रीड की मृत्यु हुई थी। सब बच्चों को डराने के लिए कहते थे कि वहां भूत रहता है। जब जाने को कमरे में बंद थी तो उसे लगा कि जैसे उसने अंकल रीड का भूत देखा हो। वो जोरों से चिल्लाती है और डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि वो बेसी के साथ थी और एक डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था। डॉक्टर आंट रीड से कहता है कि उसे किसी स्कूल में भेज दे। आंट रीड इसके लिए मान जाती है। ये सुनकर जाने भी बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब उसे अपनी क्रूर आंट से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद जाने को लॉवुड नामक स्कूल में भर्ती कर दिया जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर जाने को पता लगता है कि उसकी जिंदगी पहले से भी बदतर हो गई है, क्योंकि स्कूल का हेडमास्टर मिस्टर ब्रॉकलेहर्स्ट उसकी चाची की तरह ही क्रूर और गालियां बकने वाला आदमी था। वो बच्चों को तरह तरह की पनिशमेंट देता रहता था। वो सबको गरीबी की महिमा बताता रहता था और खुद स्कूल के फंड चुराकर अपने ऐशो आराम की चीजें खरीद लेता था। लोवुड स्कूल में जाने की दोस्ती हेलेन नाम की एक लड़की से हो जाती है। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन वो ये नहीं देख पाती थी कि ब्रॉकलेहर्स्ट कितना भ्रष्टाचारी है। वो उसकी स्पीच से प्रभावित होकर हर काम के लिए तैयार हो जाती थी। एक बार स्कूल में टाइफाइड की महाबीमारी फैल गई, जिससे बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई। हेलेन भी इसका शिकार हो गई और चल बसी। इसके बाद स्कूल की इंस्पेक्शन हुई, जिसका खस्ता हाल हो रखा था। ब्रॉकलेहर्स्ट को इसका जिम्मेदार ठहराया गया और उसे वहां से कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद कुछ अच्छे लोग स्कूल में आए, अपॉइंट हुए। इससे जानी की जिंदगी काफी बदल गई और उसका बाकी का जीवन काफी अच्छा बीता। उसने वहां 6 साल तक पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो उसी स्कूल में टीचर भी लग गई। उसने वहां 2 साल तक पढ़ाया। लॉवुड स्कूल में 2 साल पढ़ाने के बाद जाने को बोरियत होने लगी। उसे लगने लगा कि उसे लाइफ में और भी एक्सपीरियंस लेने चाहिए। जल्द ही उसने थॉर्नफील्ड नाम के स्टेट में गवर्नेंस की नौकरी ले ली। उसका काम घर में एडले नाम की फ्रेंच लड़की को पढ़ाना था। घर में काफी नौकर चाकर थे। घर के मालिक मिस्टर रोचस्टर थे, जो काले रंग के थे। धीरे धीरे जाने को रोचस्टर से प्यार हो गया। एक रात अचानक घर में आग लग जाती है। जानी उस आग में रोचस्टर को बचा लेती है। बाद में रोचस्टर सबको बताता है कि एक नौकर ने ज्यादा शराब पी ली थी और उसकी गलती से घर में आग लग गई थी। लेकिन जाने ने देखा था कि इस घटना के बाद भी वो नौकर घर में काम कर रही थी। इससे जाने को लगा शायद उससे सच्चाई छुपाई जा रही है। एक दिन रोचस्टर अपने एक बहुत ही सुंदर महिला को घर लेकर आता है। ये देखकर जाने बहुत निराश में डूब गई। उसे लगा शायद रोचस्टर उस महिला से शादी करना चाहता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से रोचस्टर जाने के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, जिसे जाने खुश होकर स्वीकार कर लेती है। वक्त के साथ शादी का दिन आ पहुंचा, लेकिन जैसे ही जाने और रोचस्टर शादी के बंधन में बंधने वाले थे, वहां अचानक से मेसन नाम का एक आदमी गुस्से से भरा हुआ आता है। वो शादी पर ऑब्जेक्शन उठाता है और सबको बताता है कि रोचस्टर की पहले ही उसकी बहन से शादी हो चुकी है और वो अभी जिंदा है। जाने हैरानी से रोचस्टर की तरफ देखती है। रोचस्टर कहता है कि हाँ, ये सच है। उसकी शादी बेरठा नाम की महिला से हुई थी, लेकिन वो अब मानसिक तौर पर पागल हो चुकी थी। इसके बाद रोचस्टर सभी उपस्थित लोगों को घर की तीसरी मंजिल पर ले जाता है। वहां सबने देखा कि बेरठा एक जानवर की तरह 4 पैरों पर चल रही थी और गुर्रा भी रही थी।
इसके बाद रूस्टर ने जानी को बताया कि घर में आग भी बैठा ने ही लगाई थी, लेकिन उसका नाम छुपाने के लिए नौकरानी पर इल्जाम लगा दिया गया। इसके लिए उसे कुछ पैसे भी दे दिए गए थे। ये सब देखकर और सुनकर जानी को लगा कि परिस्थितियों में वो रूस्टर के साथ शादी नहीं कर सकती। इसके बाद वो थॉर्नफील्ड छोड़कर चली गई। इसके बाद जानी बेघर हो गई। उसके पास एक भी पैसा नहीं था। वो इधर उधर भटकने लगी। भूख लगने पर उसे खाने की भीख मांगने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। एक दिन मार्च एंड नाम के घर में रहने वाले 3 भाई बहनों ने उसे अपने घर में शरण दी। उनमें से मैरी और डियाना बहनें थी और जॉन रिवर उनका भाई था। जॉन एक पादरी था। कुछ दिन बाद उसने जैन के एक चैरिटी स्कूल में टीचर की नौकरी लगवा दी। एक दिन जॉन आकर जानी को खबर देता है कि उसके अंकल यानी कि मामा की मृत्यु हो गई है और उन्होंने जानी के नाम पर 20,000 पाउंड की बहुत बड़ी रकम छोड़ी। जब जानी ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता चला, तो जॉन ने बताया कि वो उसके भी अंकल ही लगते हैं। इस तरह वो सब रिश्ते में एक दूसरे के कजन ही लगते थे। ये सुनकर जानी को काफी खुशी हुई। उसने अपनी विरासत को उन तीनों कजिन्स में बांटने का भी निर्णय किया। एक बार जॉन ने मिशनरी के रूप में भारत भ्रमण का फैसला किया, लेकिन इससे पहले उसने जानी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। वो चाहता था कि शादी करके जानी भी उसके साथ भारत यात्रा पर चले, लेकिन जानी इस शादी के लिए तैयार नहीं हुई क्योंकि वो अब भी रॉस्टर से ही प्यार करती थी। एक दिन वो दोबारा थॉर्न हिल गई। वहाँ उसने देखा कि सारा घर जलकर राख हो चुका था। नौकर को पूछने पर पता चला कि बेटा ने एक बार फिर से आग लगा दी थी। बेटा की इस आग में जलकर मृत्यु हो गई। रूस्टर ने सभी नौकरों को बचा लिया था, लेकिन इस दौरान उसकी आंखों की रोशनी चली गई। ये सब जानकर जानी उन सबके मिलने फर्नडीन नाम के घर गई। रूस्टर अपने 2 नौकरों के साथ वहीं रह रहा था। वो जानी से मिलकर काफी खुश हुआ। इसके बाद जानी वहीं रहकर उसकी तीमारदारी करने लगी। धीरे धीरे उन दोनों का पुराना प्यार फिर से जाग उठा और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इसके बाद जानी अपनी डायरी में लिखती है कि इस समय उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। शादी के 2 साल बाद रूस्टर की आंखें की रोशनी वापस आ गई थी। इस दौरान उनका एक बेटा भी हो चुका था और इस वक्त जानी अपनी जिंदगी में काफी खुश थी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही तमाम कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।